चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन यहां डिस्कस कर रहे हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं अपन। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द कमता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अपेयर 64,377 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर द ईयर। तो ये जो प्रॉफिट है ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड का मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। द कॉस्ट बुक हाउएवर द शो नेट प्रॉफिट 86,200। तो कॉस्ट बुक में आपका जो प्रॉफिट शो हो रहा है वो 86,200 हो रहा है। एज ए स्क्रूटनी ऑफ द फिगर फॉर बोथ द सेट्स ऑफ अकाउंट रिवेल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट, तो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट कितना है 86,200। भाई इस तरह से लिखेंगे, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2013 और सबसे पहले प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक वो लिख दोगे। और ये जब सारा टोटल एडलेस करेंगे तो नीचे वाला जो प्रॉफिट है वो यहाँ फाइनेंशियल बुक के बराबर आना चाहिए। अगर आ जाता है तो आपका सही है, नहीं आया तो मतलब आपने कोई गड़बड़ कर दी। चलिए क्या क्या चीज़ें, मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें लेस, लेकिन हमें रटना नहीं है, समझना है। क्या लिखा है, वर्क्स ओवरहेड अंडर कवर्ड इन रिकवर्ड इन कॉस्ट। देखो वर्क्स ओवरहेड को आपने कॉस्ट में कम लिखा है। अब मुझे बताओ, अगर आप कॉस्ट में खर्चे को कम लिखोगे तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या बता रहा है, ज़्यादा बता रहा है, तो उसे कम करना पड़ेगा। अरे कॉस्ट कम लिखोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो इसको सही करने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। और कम कैसे होगा, लेस करोगे। तो ये आपका जो है अंडर रिकवर्ड वर्क्स ओवरहेड। अब धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा कि अंडर रिकवर्ड अगर हैं, रिकॉर्डेड हैं, है ना, अंडर रिकवर्ड हैं, अगर कोई भी ओवरहेड एक्सपेंसेस कॉस्ट में तो वो लेस होगा। ओवर है तो क्या होगा, ऐड। कितना है भाई बताओ, 1500, वो यहां लिख दोगे। आगे बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड एक्सेस इन कॉस्ट, यानी ओवर रिकवर्ड है तो उसे आप ऐड करोगे, ओवर रिकवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये आपका 850 है। फिर आगे डेप्रेशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट में तो 5,600 है। डेप्रेशन रिकवर्ड इन कॉस्ट है 6,250। तो अब सुनो, आपने कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा दिया। अच्छा, कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लिखा होगा तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम। तो अब क्या करो, उसे बढ़ाओ, बढ़ाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये ओवर, या आप लिख सकते हो एक्सेस डेप्रिसिएशन है, या एक्सेस रिकवर्ड, आप लिख सकते हो डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन एक्सेस। कितना है भाई, दोनों का डिफरेंस कर लो। तो आप 650 जो है आपने कॉस्ट में ज़्यादा लिख रखा है खर्चा, तो वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडिंग इन कॉस्ट। देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो P&L में लिखा है, मतलब P&L में तो ऐड है, लेकिन हमारे प्रॉफिट में ऐड नहीं है। तो उसके बराबर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000, मतलब ऐसी कोई सी इनकम जो वहां तो ऐड है लेकिन हमारे कॉस्ट में ऐड नहीं है, तो ऐड कर दोगे, उसके बराबर आना, हमारा पर्पज है उसके बराबर आना, ये ध्यान रखना। चलो, इंटरेस्ट ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज इन फाइनेंशियल। अब देखो ये इंटरेस्ट जो है ये आप चार्ज करो, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। अब ये आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो चार्ज कर दिया, मतलब वहां लेस कर दिया, लेकिन हमने लेस नहीं किया, तो हमारे मतलब प्रॉफिट ज़्यादा बता रहा है तो हमें भी लेस करना पड़ेगा। भाई उसने ऐड कर दिया तो हमें भी ऐड करना है, उसने लेस कर दिया तो हमें भी करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट चार्ज है ये लेस करोगे।
कितना है, नहीं इंटरेस्ट नहीं है, ये इशू ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज है ना। मतलब ऑब्सोलेंस चार्ज का मतलब क्या होता है कि भाई कोई वेस्टेज वगैरह हो गया, अरे क्या हो गया, कोई वेस्टेज वगैरह हो गया, तो वही सेम चीज़ें उन्होंने तो लेस कर दिया, ठीक है, लेकिन हमने लेस नहीं किया, तो ये आपका एक तरह से लॉस है। इंटरेस्ट मैंने गलत पढ़ लिया, लॉस है ये, ठीक है। इशू ड्यू टू, अब ये इशू मतलब कोई ऑब्सोलेंस हो गया, कोई वेस्टेज हो गया आउट ऑफ ट्रेंड, तो लॉस है, तो ये लॉस लिख दोगे ड्यू टू ऑब्सोलेंस। कितना है 285, मतलब ये एक तरह से लॉस हो गया आपका, जो फाइनेंशियल में तो लिख दिया लेकिन हमने यहाँ नहीं लिखा, तो यहाँ भी लेस करना पड़ेगा। फिर इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब इनकम टैक्स वहाँ लेस कर दिया, हमने तो लेस नहीं किया, तो हमें भी लेस करना पड़ेगा उसके बराबर आने के लिए, तो ये इनकम टैक्स 20150। फिर आगे देखो, बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फी इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये बैंक इंटरेस्ट और ट्रांसफर फी तो देखो हमारे पास आता है, ये हमारी इनकम होती है, तो ये इनकम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो ऐड कर दी, लेकिन हमने ऐड नहीं की, तो हमें भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फी, ट्रांसफर फी का मतलब ये है कि जो शेयर वगैरह ट्रांसफर होते हैं ना, उस पर हमारे को जो फी मिलती है वो हमारी इनकम होती है। कितना है 375। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक, देखो स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड कर रहे हो फाइनेंशियल बुक में, अब फाइनेंशियल बुक में क्रेडिट करने का मतलब है प्रॉफिट है वो, तो वहां तो कर दिया लेकिन हमने यहां नहीं किया, तो यहां पर भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक, बताएं कितना है भाई, ये 370 नहीं सॉरी 237, ठीक है। फिर लॉस ड्यू टू द डेप्रेशन इन स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, अभी देखो लॉस है, जो आपके स्टॉक की वैल्यू कम होगी, तो फाइनेंशियल अकाउंट में तो चार्ज कर दिया, मतलब वहां लेस कर दिया, हमने तो यहां लेस किया ही नहीं, तो यहां पर भी करना पड़ेगा। ये लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक 3375। अब इसमें मोटे मोटे तौर पे याद करने वाली क्या बात है, एक तो ये याद रखना कि फाइनेंशियल अकाउंट ने ऐड कर दिया और हमने ऐड नहीं किया, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंट ने लेस कर दिया और हमने लेस नहीं किया, तो हमें भी करना पड़ेगा। एक ओवर और अंडर वाला थोड़ा समझ लेना है ना, अगर ओवर रिकवर्ड हो रहा है कोई एक्सपेंसेस, तो वो हम ऐड करते हैं, और अंडर रिकवर्ड हो रहा है तो क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको ऐड लेस कर दो भाई, ये जब आप ऐड करोगे ये आ रहा है 6112, ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 92312, ठीक है। अब इसमें से ये लेस कर दो, ये जब आपका टोटल करोगे तो ये आपका आ रहा है 27935, ये आप इसमें से क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, तो ये हो रहा है 64377। ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये आपका आएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, और ये हमें वैसे क्वेश्चन में गिवन भी था, तो मैच कर लेना। देखो 64377 देखो मिल गया ना, मैच हो गया, तो फिर सही है मामला। अगर कोई गलती होगी तो अपने को यही पता चल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन लगभग आपको ऐसे ही हैं, तो ये कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना है कि कौन सी चीजें ऐड और कौन सी चीजें लेस करनी है, ठीक है। चलिए